हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है मानी ठाकुर। आज मैं जिस गाने पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उसका नाम है मीठा सिंदूर। गाना गाया है वॉइड भाई ने। और सबसे बड़ी बात, मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि भाई हमें भी बहुत दुख हुआ जो हुआ था। फिलहाल हम चलते पहले गाने पे, ठीक है। सुनते भाई ने क्या बनाया। आई थिंक मैंने थोड़ा सुना, उसके बाद ही रिएक्शन देने आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था कि जिससे मैं अपना जो मेरे दिल में चल रहा था, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो कहीं निकाल पाऊँ, है ना। हम तो नहीं जा सकते बॉर्डर वगैरह पे, पर अब क्या करें, है ना। लास्ट ऑप्शन है, लेट्स गो। पहले सुनते हैं भाई ने क्या बोला। वॉइड भाई के लिए इसके बाद मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई भाई, कि उन्होंने कहीं जाके कुछ तो किया। कश्मीर की वादियों में जाने का सपना हमारा था बहुत ही पुराना। खड़े हैं आज दोनों यहीं पे, हाथों को पकड़े वो सपना रहाना। होठों पे मुस्कान इतनी बड़ी, दिल में ना था खुशी का ठिकाना। चाहती थी मैं और दिन रुके हम, और मैंने कहा ना। पीछे मैं मुड़ी, देखा कि लोग आ रहे थे हमारे ही पास। हाथों में देखी बंदूक, हल्की सी थमी ये सांस। आंखों में उनके अंधेरा सा था, जैसे उन्होंने पहना कोई नकाब। और दिल मेरा रुकने लगा जैसे सुनी मैंने उनकी आवाज। तेरा धर्म क्या है, हाँ मुस्लिम है या फिर तू हिंदू है, बता ना तेरा क्या है। अगर झूठ बोलेगा तो फिर यहाँ पे मिलेगी सजा, अब होगा न्याय। कोई शब्द मुंह से ना निकला और वादी में थम गई फिजाएं। तो जो आवाज़ है भाई की, वो करा रही है भाई। थोड़ा सा मैं मतलब हो गया, थोड़ा सा आवाज़ मेरी डाउन हो जाएगी, आई डोंट नो। पर सुना तुमने जो भाई कह रहे हैं कि हम वादी में घूमने गए थे। लड़की के नज़रिए से बताया जा रहा है कि उस लड़की के नज़रिए से क्या क्या सीन था। हम गए थे घूमने, हमने सोचा था ये होगा, हमारा सपना था, ये सब हुआ। और पीछे से आए कुछ लोग जिनके हाथों में बंदूक थी। भाई हम जब न्यूज़ देख रहे थे और जब सुनने में आ रहा था कि ऐसा हुआ है, धर्म धर्म पूछ के, पैंट उतार के, उसके बाद आतंकवादियों ने गोलियां मारी हैं भाई। हिंदू धर्म का है तो ऑन द स्पॉट डेड भाई, माथे में गोली मारी गई है। अपने निकाल तू तेरा अंजाम भी तो हम तुझे बताएं। गिरे वो जमीन पे, सन्नाटा छाया पर टूटा वो किसी की हंसी से। मुझे भी मार दे तू। हम सन्नाटा छाया पर टूटा वो किसी की हंसी से। भाई वो हमें मार के खुश थे, अब तुम समझ लो कि कौन खुश थे भाई। मेरे भी यहाँ प्राण ले तू, जिसके लिए जी रही थी मैं सालों से, उसको है छीना अब मुझको भी वही अंजाम दे तू। नहीं इतनी आसानी से नहीं, जाके बता दे तू देश को अपने। रखे न दानी वो नहीं, खत्म है तेरे अपत्ति के सपने। गलती वो उसकी तो है, ठीक वो यहाँ से दूर ही था। बता दे ईश्वर मुझे कि मेरी क्या खता कि मेरा सिंदूर मिटा। उस दिन एक भी औरत नहीं गिरी। अब मैं क्या बोलूं, मतलब ये लाइंस जो है एक एक दिल को चीर रही हैं भाई। जिसके ऊपर गुजरी होगी वो तो भाई, मतलब अब वो किसी काबिल नहीं रहा। उसके तो सारे सपने टूट गए। सिंदूर मिटना ये नॉर्मल बात नहीं है। और हाल फिलहाल की, और ये एक के साथ नहीं हुआ, ये 26 27 28 फैमिलियों के साथ हुआ। 28 फैमिली का मतलब समझ लो, एक फैमिली में मिनिमम 5 से 7 लोग होते ही हैं। तो अब तुम सोच लो, इंटू कर लेना कितने घरों में मातम पसरा हुआ होगा अभी तक, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ये दुख खत्म नहीं होगा, उनकी फैमिली में रहेगा। और कश्मीर नाम से नफरत हो जाएगी उनको। पर अब उनका सिंदूर भी तो लहू बना। जान बसी थी जिसमें वो भी ना रहे, अब मैं क्या कहूँ भला। 2 पल पहले जहाँ हंसी थी शैतानों ने अब वो लूटी है। चुभे ना कैसे ये बात जब नई चूड़ियां भी तो टूटी है। अमन शांति प्यार अपने देश ने हमें अब यही सिखाया है। बताओ। धर्म जानते हाँ पर सभी को गले लगाया है। कर्म पे ही ध्यान माता पिता ने भी यही सिखाया है। पर माता पिता का ही रिश्ता ये तोड़ेंगे, बताइए कैसा दिन आया है। सरहद पार करी थी इन्होंने पर अब नई सीमा ही पार कर दी है। ये हिंदुस्तान ये मेरी धरती है, ये हिंदुस्तान ये मेरी शक्ति है, ये हिंदुस्तान तुझसे नहीं डरती है, ये हिंदुस्तान ये मेरी भक्ति है। मिटे सिंदूर का है ये न्याय, कितनों की कंधों पे यहाँ पे अर्थी है। आतंकवाद का ये पेड़ क्यों ही हम काटे, इसकी हम जड़ें मिटा दे। भारत सेना करे ढेर कोई भी ना भागे, शैतानों को ये दिखा दे। शांति का सवेरा चाहते हैं पर मांगे अंधेरा, आते हैं देश में अपने
मासूमों का क्यों ये छीने बसेरा। धैर्य रखा था भारत ने पर अब इस खामोशी का ना कोई फायदा उठाए। पैर जमी पे स्थिर है हमारे पर कोई ना हमारी अम्मा को रुलाए। जहर फैलाते क्यों इस जमी पे मुस्लिम और हिंदू दोनों है भाई। मांग पे ये सिंदूर कभी ना अब सहेगा ऐसा अन्याय। ये हिंदुस्तान। ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर में कितना दर्द है। ये मैंने मतलब काफ़ी वीडियोस देखी, तो ये मैं पोस्टर भी देख के बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं इसे हटा रहा हूँ अभी स्क्रीन से, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कब तक कब तक ऐसा होगा, कब तक हमारे साथ ऐसा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम इस देश में, अपने देश में सुरक्षित नहीं है। कोई भी आता है और धर्म पूछ के मार के चला जाता है। कब तक हम भाई भाई कहीं भाईचारा हम निभाएं? कब तक हम भाईचारा निभाएं? अगर आप हिंदू हो, आप भाईचारा निभाओ, आप हम पे भरोसा करो, है ना। आप मत करो कुछ भी। आप तो भैया बस गोली खाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। ये ऐसा कब तक चलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। ये आगे भी होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये रुकेगा। या तो ये इस बार क्लियर कर दिया जाए, जो भी अब स्थिति है इस देश में, जो भी हाल है हमारे वाले देश में, जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। या तो कुछ ऐसा हो जाए कि उधर का अब जो जो सरहद है वो ख़त्म कर दी जाए, वो सब हमारे में आ जाए, ठीक है। जैसा हमारे में पहले था, कभी आज से पहले 71 से पहले, 65 से पहले हमारा ही तो था हिस्सा वो। या तो वो हो जाए, या तो जड़ से मिटा दिया जाए। क्योंकि भाईचारा नहीं, अब कितने 80 साल हो गए भाईचारा निभाते निभाते, कितने साल करें और ज़्यादा ही हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम ढूंढ हम पहले नहीं मानते थे कि चलो जी ये एक धर्म की बात नहीं है, पर अब तो ये बिल्कुल सटीक निशाना बना बना के मारा जा रहा। तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत बहुत दिल दुखता है। हो सकता है एक आध दो अच्छे भी हों, ठीक है, पर हम कैसे भरोसा करें? कैसे भरोसा किया जाएगा इन सब चीज़ों पे? ये गाना भाई ने मतलब क्या किया है, ट्रिब्यूट किया है या जो भी किया है मुझे नहीं पता, पर हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता था इस मुद्दे पे बात करना। मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें ना हो, आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आदमी हम जहाँ भी घूमने जाएं वहाँ हमें इन चीज़ों का डरना। अब अगर मैं कभी ज़िंदगी में कश्मीर की तरफ जाऊँगा, मेरे दिमाग में ये चीज़ चलेगी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा। और ये इनकी मानसिकता ही यही थी, जो कि अब फैल गई है, पूरे देश में फैल चुकी है। भारत देश में जो भी हिंदू है, जो उनका काम था वो हो चुका, उन्होंने कर दिया। अब वो आगे जाके मरेंगे ये फिक्स है बात। पर भाई जो उनका उनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया। आगे हर आदमी कतराएगा वहाँ जाने से, भले कितनी भी सिक्योरिटी बढ़े, पर एक बार अगर आप कदम रखोगे तो आपके दिमाग में वो ये बात आएगी। जिन्होंने भी मतलब ये चीज़ें देखी होंगी, ध्यान दी होंगी, जो भी 16+ होंगे, उनके दिमाग में सबको ये चीज़ याद आएगी कि ऐसा कुछ हुआ था, धर्म देख के गोली मारी गई थी। तो ये तो जिंदगी भर मेरे मेरे दिमाग में रहने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई किसी जगह अपनी सुख शांति एंजॉय करने गया था, उनके साथ इतना बुरा किया गया, ठीक है। तो ज़्यादा क्या बोला जाए, सारा देश इस पे बात कर रहा है। और मैं अभी इतना समझदार तो नहीं हूँ कि, पर हाँ मुझे इतना पता है, मैं समझदार नहीं हूँ पर मुझे इतना पता है कि गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जिस वजह से ये सिचुएशन इतनी बिगड़ी, हमारे देश काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत प्राउड हूँ अपने इंडियन आर्मी पे। तो हम इस देश में जिस वजह से चैन से सो पा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी वजह से है। और ऐसा ही जल थल और वायु सेना के लिए, तीनों के लिए है कि मतलब इनसे इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और भी बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको मतलब जब बॉर्डर से दूर हटाया गया है, जो लोग कॉमन पीपल थे, उनको जो दूर हटाया गया वहाँ से, बॉर्डर एरिया से, और उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तो वो अपना एरिया, अपना मतलब कुछ लोग हैं जो अपना घर वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें। तो वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते रहें, अच्छे काम करो देश में, है ना। देश में कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी की हेल्प करो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। गलत काम करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको अच्छे काम करने में। करके देखोगे आपको, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। अगर आप किसी को, कोई भूखा है, कोई कोई परेशान है, उसकी मदद करके देखोगे, मुझे लगता है
फिर उसके बाद तुम तकलीफ सहलोगे, पर तुम उसकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मेरा ये मानना है, अगर आप पे 4 रोटी है, आपकी 4 रोटी में पेट भरता है और कोई भूखा आपके सामने आ जाए और आप उसको 2 दे दो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप भूखे तो रहोगे, पर आप पूरे दिन और कितने दिन उससे खुशी से निकालोगे कि ऐसा-ऐसा वो मैंने किया था और मैं उसके बाद से आज तक मेरे को वो चीज़ अच्छा फ़ील कराती है। और वही आप गलत करोगे तो आपके माइंड में या तो आप बहुत बुरे इंसान हो, बुरा करके आपको अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, अच्छा करके देखोगे, मेरा मानना है, तो भाई ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी और कभी और बात करेंगे। मैं ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आजकल सब ज्ञान देते हैं, मुझे नहीं देना। बाकी रिएक्शन वीडियो कैसा लगा आपको बता देना। गाने को जाके सुनो, वॉइड भाई का है। मैंने इससे पहले वॉइड भाई को नहीं सुना था, पर मैंने जब ये चैनल पे डाला इनके, तो मेरे चैनल पे रिकमेंड हुआ और मैं 10 सेकंड का गाना सुना तो मेरे को लगा कि ठीक है, मुझे जिस चीज़ पे बात करनी थी, जो मेरे दिल में भरा हुआ है, वो कहाँ निकालूं, मैं कैसे निकालूं, वो चीज़ मेरे को मिल गई। अच्छी चीज़ें फैलाओ, आतंकवाद खत्म कर दो। कोई अगर मैं चाहता हूँ, अगर कोई सपोर्ट भी गलती से कर चुका या कर रहा था, तो अब मत करो, ठीक है? गलती से भी मत करो भाई, ये आगे जाके तुम्हारे ऊपर ही आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक देश के लिए, एक धर्म के लिए है, ऐसा नहीं है। आगे जाके ये तुम्हें भी खा जाएगा। बाकी जय हिंद, ध्यान रखो अपना। बाय बाय।